हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल लेते हैं 11.3 एक्सरसाइज का। दोनों समतल सदिश रूप में दिए हुए हैं। तो सदिश रूप में एक समतल दिया हुआ है 2i + 2j - 3k = 5, और दूसरा समतल दिया हुआ है r डॉट 3i - 2j + 5k। ये दो समतल दिए हैं, 2 नहीं है 3 है। तो यहाँ से n1 ये है, n2 ये है। तो n1 कितना है? यहाँ n1 वेक्टर है 2i + 2j - 3k कैप, और n2 कितना है? 3i कैप - 3j कैप + 5k कैप। और यदि सदिश के रूप में दोनों समतलों का समीकरण दिया हो तो उनके बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला हमने कल लिखवाया था, और वो ये था cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपॉन n1 मोड वेक्टर n2 मोड। तो और पूरे का फिर मोड कर देंगे। तो इसमें हम रख दें n1 ये रहा हमारा 2i + 2j - 3k डॉट n2 लिखेंगे 3i कैप - 3j कैप + 5k कैप अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर इसका मोड 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सरल कर दो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 अपॉन अंडर रूट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 3 तिया 9, तो 17 हो गया। और ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 18, 50 25, तो 43 हो गया। तब कितना हो गया? 6 से तो 6 कट गया, ऊपर आ गया -15, नीचे आ गया अंडर रूट 17 अंडर रूट 43। तो उत्तर हो गया 15/√17 अंडर रूट 43। ये हो गया। और थीटा = अगर लिखें तो cos इनवर्स 15/√17 अंडर रूट 43। ये हो गया। अगला सवाल लेते हैं, शायद 14वां सवाल है। उसका पहला सवाल लेते हैं। 7x + 5y + 6z + 30 = 0, और दूसरा दिया हुआ है 3x - y - 10z + 4 = 0। अब ये देखना है कि समांतर हैं, लंबवत हैं, और समांतर लंबवत नहीं है तो इनके बीच का कोण कितना है।
तो समांतर के लिए हम A1 B1 C1 ये है, तो A1 B1 C1 तो ये होगा 7 5 6। A2 B2 C2 कितना है, ये होगा 3 -1 -10। और यदि समांतर है तो 7/3 5/, ऐसे करेंगे। समांतर पे क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ये होना चाहिए। और ये है नहीं, क्योंकि 7/3 और 5/, ऐसे ही आता है, तो ये 2 से ही पता चल गया। फिर देखते हैं A1A2 + B1B2 + C1C2, ये अगर 0 है तो इसे देखो 7 × 21 और -5 और -60, तो ये भी नहीं है, ये दोनों चीज़ नहीं है, तो बीच का कोण ही निकालना पड़ेगा हमें फिर। और कोण का सूत्र था हमारा cos θ = A1A2 + B1B2 + C1C2 अपॉन √A1² + B1² + C1² √A2² + B2² + C2² और पूरे का मोड। तो A1A2 ये रहे 7 × 3 + 5 × -1 + 6 × -10 बटे √ तो A1 B1 C1 A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 ये हैं, तो 7 का वर्ग + 5 का वर्ग + 6 का वर्ग √A2 B2 C2 नीचे वाले 3 का वर्ग + -1 का वर्ग + -10 का वर्ग मोड। तो कितना हो गया निकल के, 7 × 21 21 -5 -60 बटे ये हो गए 49 + 25 + 36 और ये हो गए 3 × 9 + 1 + 100 मोड। अब ऊपर बचे -44 मोड, ये हो गया √110, ये भी 110 हो गया, तो कितना हो गया 44/110 हो गया भाई। 22 से काट दो, 2/5 हो गया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो θ = cos 1 2/5, ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, बी सवाल है, यानी A1 B1 C1 ये दिए हुए हैं 2 1 3 और A2 B2 C2 दिए हुए हैं 1 -2 और 0। अब ये देखें A1/A2 देखें 2/1 आया, B1/B2 देखें 1/-2 आया, C1/C2 देखें 3/0 आई। तो A1/A2
B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर कोई सा भी नहीं है, तो समतल समांतर नहीं है। अब देखें A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 देखते हैं। A1A2 कितना है, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 0, तो ये हो गया 2 - 2 प्लस 0, तो इक्वल टू हो गया 0। तो दोनों समतल लंबवत हैं, दोनों समतल लंबवत हैं। अब देखो अगला सवाल ए सवाल, मूल बिंदु होता है 0 0 0 से समतल दिया हुआ 3x - 4y प्लस 12z - 3 = 0। मूल बिंदु से समतल इतने की दूरी निकालनी है, दूरी। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, D = ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c²। दसवीं की तरह ही है, मोड कर लेंगे। तो ए ये रहा 3 और x1 y1 z1 ऐसे कर लेंगे। तो इसे ऐसे ही कर लो, चलो 3x1 - 4y1 + 12z1 - 3 अपॉन √3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो अब कर लो, देखो 0 0 से तो x1 0, 3 गुणा 0 -4 गुणा 0 प्लस 12 गुणा 0 -3 बटे √9 4 चौक 16 प्लस 12 में 144, ये हो गया। अब ऊपर बचा -3 बटे नीचे आया √25 और ये 169, तो ये हो गया -3/13। मोड ले लें तो 3/13 इकाई या मात्रा। ऐसे सवाल करेंगे, सभी सवालों को ऐसे करना, जो बच रहे हैं वो बिल्कुल इन्हीं आधार पे हैं।